बड़ी खबर इस वक्त आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव है स्वामी प्रसाद मौर्य, यूपी के गाजीपुर में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। साधु संत के भेष में आतंकी बोलने लगे हैं, मेरी हत्या पर 51 करोड़ का इनाम रखते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने गाजीपुर में आयोजित कार्यक्रम में यह बयान दिया, जिसके बाद से सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य अब नए विवाद को जन्म देते दिख रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम के मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कह दिया कि गेरुआ कपड़ों में आतंकवादी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये साधु संत के भेष में मेरी हत्या कराने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जो भी उनकी हत्या करेगा उसे वो 51 करोड़ रुपए इनाम दे देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसे बयान जो भी साधु संत दे रहे हैं वो सारे के सारे आतंकवादी चेहरे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कोई पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी उनके कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहे और अब गेरुआ रंग के कपड़ों पर हमला बोलकर खुद की फजीहत करा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। किया था, मैंने केवल इतना ही कहा था कि धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते। धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित करने, मारने और पीटने के लिए उकसा नहीं सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देख रहा था ना, और क्या पूरा भूचाल आ गया। जितने साधु संत के भेष में सारे आतंकवादी बोलने लगे। कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। किसी ने कहा तलवार लहराते हुए कि मैं ये 5 लाख की तलवार खरीद के लाया हूं, जिससे कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या इस तलवार से कर दूं। किसी ने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करेगा उसको 51 करोड़ देंगे। किसी ने कहा 51 लाख देंगे। किसी ने कहा 21 लाख देंगे। किसी ने मेरे जीभ काटने का फरमान सुनाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काटेगा उसको 21 लाख देंगे। किसी ने कहा 11 लाख देंगे। किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाक और काट काटने की बात की, तो किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ काटने की कीमत लगाई। ये साधु हैं, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या गिरा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। देखिए, बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कोई पहला ऐसा विवाद नहीं है, बल्कि अपने बयानों के चलते विवादों में वो लगातार रहते हैं। अवनीश विद्यार्थी हमारे यूपी लीडर हमारे साथ में। अवनीश विद्यार्थी, आप तो यूपी के मंत्रियों को, यूपी के नेताओं को बेहद करीब से जानते हैं। अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बात कर रहे हैं, कभी वो रामराज पर उनको वो कहते हैं कि ये रामराज जैसी कोई बात नहीं, कभी वो गेरुआ वस्त्रों पर हमला बोल रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक बयानबाजी है या फिर गलती कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, गलत सही तो में आप जब गलत कोई बयान देते हैं तो फिर उसका आकलन जनता के दरबार में होता है, और जनता जब चुनाव के माध्यम से फैसला करती है तब होता है कि इसका नफा हुआ या नुकसान हुआ। आपने कर्नाटक में देखा। ठीक उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भी जिस पॉलिटिकल लाइन पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जाति की राजनीति हो या खासतौर पर ओबीसी को लेकर के जिस तरीके से लेकर मानस का मुद्दा उन्होंने जिस तरीके से उठाया था, और उसके बाद इस तरह विवादों में घिरे थे, उन पर एफआईआर हुई, उनके समर्थकों पर एफआईआर हुई, और भी सख्त कार्रवाई हुई, चार्जशीट तक फाइल होने की तैयारी है। तो ऐसे में इस तरह का बयान बार बार देना ये दिखाता है कि उनको इसमें कहीं ना कहीं वोट की सुगंध आ रही है, और शायद वो इसी कोशिश में जहां भी जा रहे हैं वो इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। बावजूद इससे कि इन्हीं विवादों को लेकर के उन पर एफआईआर हुई, लगातार उनकी आलोचना हुई, उनकी खुद की पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने उनसे मतांतर रखा, उनकी आलोचना की, लेकिन बावजूद इसके अभी मुझे लगता है कि अपनी पॉलिटिकल लाइन को लेकर के लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो उन्होंने बयान फिर से दिया है, इस विवाद पर भी कंट्रोवर्सी जो है इस वक्त शुरू हो गई है। अभी किस किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तुरंत से मौका लपक लिया है, और यहां तक कि अब तो इस तरह की बयानबाजी भी आ रही है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं।
देखिए, बयान जब कोई नेता देगा पार्टी का, तो पार्टी के मुखिया पर उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही आएगी। वो बात अखिलेश यादव पर भी लागू होती है। रामचरितमानस की कंट्रोवर्सी में आपने देखा कि भले अखिलेश यादव उस विवाद से खुद का पल्ला झाड़ते नजर आए, लेकिन वो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उनसे मुलाकात की, उनको जातिगत जनगणना को लेकर के आंदोलन चलाने की जवाबदेही थी, इन तमाम मुद्दों के बाद फिर वो कहीं ना कहीं लगा कि वो उनको बैक कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बयान पर भी अगर उनकी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो माना जाएगा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे खड़े हैं, उनको लगातार राजनीतिक ताकत दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा है स्वामी प्रसाद मौर्य। लिहाजा जो बयान वो देंगे वो पार्टी से भी जोड़ा जाएगा। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।